नमस्कार। मैं करण लोखंडे। मेरा गांव माणगांव में है। मैं अभी डोंबिवली में रहता हूं। ये 2011 के बीच की कहानी है। मेरी 10वीं तक की पढ़ाई गांव में हुई और आगे की पढ़ाई मेरी मुंबई यूनिवर्सिटी से चल रही थी। ये उस दिन की कहानी है। मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने बहुत साल के बाद हमने गांव में मिलने का प्लान बनाया था। वैसे बहुत साल हुए थे हमें एक दूसरे को मिले हुए, क्योंकि हमारे गांव में 10वीं तक ही स्कूल है और फिर आगे की पढ़ाई के लिए कोई शहर आता है, कोई तालुका में पढ़ने के लिए जाता है। तो हमारे बनाए हुए योजना के अनुसार वो तारीख भी आई। मैंने अपने दोस्त को बताया कि मैं रात को 9 बजे तक गांव पहुंचूंगा। मैं गांव अपने दोस्त की बाइक लेकर जाने वाला था, लेकिन उस दिन उसको जॉब से घर आने में देरी हुई। मैंने दोस्त को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला और देखा तो मोबाइल की बैटरी भी कम थी। मैं मोबाइल चार्ज करना भूल चुका था। मैंने दोस्त को कॉल किया, लेकिन वो मेरे से परेशान हुआ, क्योंकि पार्टी के लिए कुछ लगने वाली चीजें जैसे कि शराब और कोल्ड ड्रिंक्स मैं लेके जाने वाला था और मुझे डोंबिवली में ही रात के 9 बज चुके थे। उनको मैंने रात को 12 बजे तक पहुंचता हूं बोल के मैंने फोन कट कर दिया। मैंने पनवेल क्रॉस किया और सड़क किनारे एक ढाबा से मैंने शराब और फ्राई चिकन लिया। ठंडी के दिन होने के कारण ठंड भी बहुत लग रही थी। मैंने बैग से स्वेटर निकालकर पहन लिया। मैंने जेब से एक बार मोबाइल निकलकर टाइम चेक किया तो रात के 10:30 बज चुके थे और दोस्तों के 5-6 मिस्ड कॉल भी थे। अगर मैं उनको कॉल करता तो वो मेरे पर और गुस्सा होते थे, इसलिए मैंने उनको कॉल नहीं किया। और मेरी मोबाइल की बैटरी भी 3% थी। मेरे पास एक आईपॉड था। मैंने एक ईयरफोन अपने एक कान में लगाकर हाईवे के लिए निकल गया। मुझे 2 से ढाई घंटा हो चुका होगा। मैंने माणगांव क्रॉस किया और वहां से मेरा गांव 15 किलोमीटर अंदर है। मैं 3 से 4 किलोमीटर पहुंच गया होगा और मेरी गाड़ी बंद हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बाइक लेकर 2 महीने हो चुके थे। मैंने सोचा ज्यादा चलने से बंद हुई होगी। मैं 5 मिनट रुक के रिटर्न चालू करने का सोचा। जेब से मोबाइल निकलकर चेक किया तो वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। मैंने एक बार इंजन को हाथ लगाकर चेक किया, लेकिन इंजन भी नॉर्मल गर्म था। मेरी गले में लटकी हुई ईयरफोन का आवाज उस शांति में मुझे क्लियर सुनाई दे रहा था। मेरे शर्ट के जेब में रखी हुई आईपॉड की लाइट जैसे किसी एम्बुलेंस को लगी हुई लाइट की तरह चमक रही थी। मैंने पानी की बोतल निकालने के लिए बैग आगे लिया और पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरी बैग की चैन खुली हुई थी और जो फ्राई चिकन लिया था उसकी थैली भी फटी हुई थी, जैसे कि किसी ने दांतों से फाड़ी हो। मुझे समझ आ चुका था जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। उस ठंडी में अब पसीने आ रहे थे। आसपास कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई आसपास होने का एहसास हो रहा था। मेरे पीछे से एक शांत हवा का झोंका आया और अब ऐसे लगने लगा कि किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। मैं बहुत डर गया। मैं वो बैग उधर ही छोड़ के वहां से भागने लगा। प्यास भी बहुत लगी थी। भगवान का नाम लेते लेते मैं वहां से भाग रहा था। पीछे देखने की अब हिम्मत भी नहीं हो रही थी। कुछ टाइम बाद मुझे गांव की लाइट दिखने लगी। थोड़ी जान में जान आ गई थी। मैं कैसा तो थका हारा दोस्त के घर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। मेरे एक निखिल नाम के दोस्त ने दरवाजा खोला। उसने मेरी हालत देखकर बाकी के दोस्तों को भी उठाया। एक दोस्त ने मुझे पानी लाकर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने जो मेरे साथ हुआ वो उनको बताया। वो सब सुन के वो भी डर गए थे। मेरा ध्यान घड़ी पर गया तो सुबह के 4 बज चुके थे। निखिल ने मुझे भगवान के पास से लाकर कुछ टीका लगाया। उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। मैं वैसे ही सो गया। मैं दोपहर को उठने के बाद मुझे बुखार भी आया था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वहां वैसे बहुत सारे लोगों को अनुभव आए हैं और अच्छा हुआ तू बैग उधर ही छोड़ के आया, क्योंकि वो जो कोई आया था वो मांस के ऊपर आया था। क्योंकि जब हम सुबह उधर गए थे तभी किसी ने उधर चिकन के टुकड़े खाकर वहां रखे थे। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर फियर द नाइट इस अकाउंट पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारी वीडियो देख